मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, माँ एक ऐसी हस्ती है जिसकी मोहब्बत, शफकत और प्यार का कोई और दूसरा नेमुल बदल नहीं। माँ के प्यार और मोहब्बत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी माँ के प्यार से किया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इंसान से 70 माँओं से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। और दोस्तों, जन्नत भी माँ के कदमों तले रखती गई, मगर इस दुनिया में ऐसे बदबख्त बेटे भी हैं जो अपने हाथों ही इस जन्नत को रोन देते हैं। दोस्तों, आज जो सच्चा वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये वाकया आपका दिल दहला देगा और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसी औलादें भी मौजूद हैं। दोस्तों, एक बदकार हिंदू औरत ने जब अपने जिस्म की कीमत एक बदबख्त मुसलमान शख्स से ये मांगी कि जाओ अपनी माँ का दिल कब्र खोल कर निकाल कर लाओ, फिर तुम्हें पास आने दूंगी, और उस बदबख्त ने उस बदकार हिंदू औरत के कहने पर जब वाकई माँ की कब्र खोल कर दिल निकाला, तो दोस्तों अल्लाह ने उस शख्स को लोगों के लिए कैसे इबरत बना दिया, ये आप आज की वीडियो में ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि देखेंगे भी। मगर आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म लाजमी कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए दोस्तों, इस दिल क्या अर्श हिला देने वाले वाक़े को आपके साथ शेयर करते हैं। साथियों, हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में एक ऐसी मुसलमान नेक औरत रहती थी जिसने अपने इकलौते बेटे को अपने खावंद के इंतकाल के बाद बड़े दुखों और मुसीबतों से पाला था। ये औरत बड़ी ही सालेह, पाकबाज, बाकिरदार और इबादत गुजार थी। हर वक्त अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहती थी। इसकी जहां शादी हुई वो शख्स भी नेक दिल, खुदा तरस इंसान था। दूसरे के दुखों में शरीक रहना और हमेशा सबके काम आया करता था। इस शख्स की काफी जमीनें थीं और अल्लाह ने हर नेमत से नवाज रखा था। इनका एक बेटा था जिसका नाम नजीब अली था। इकलौता होने के बायस इसके हर तरह के लाड उठाए जाते थे। जब ये 10 साल का हुआ तो इसका बाप हार्ट अटैक से अचानक चल बसा, जिसके बाद इनकी दुनिया ही बदल गई। रुपए पैसे की तो कमी नहीं थी, एक अच्छी रकम हर महीने जमीनों से आ जाती थी, लेकिन बच्चे के सर पर बाप का ना होना और एक अकेली औरत का औलाद को परवान चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। बाप की कमी महसूस ना हो, इसलिए माँ ने अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करते उसको परवान चढ़ाया। मगर दोस्तों, बेजा लाड़ प्यार का नतीजा ये हुआ कि वो लड़का पढ़ ना सका और जब जवान हुआ तो बुरी सोहबत में पड़ गया। शराब जुए की लत लग गई और माँ बेचारी कुछ ना कर सकी। बहुत समझा कर देख लिया, मगर दोस्तों माँ जो होती है वो बच्चों की बुरी आदतों समेत भी अपना प्यार उसके लिए रोक नहीं सकती। और इस नेक औरत का इकलौता बेटा ही उसकी पूरी दुनिया था। नजीब जमीनों की कमाई शराब और जुए में लुटाने लगा। एक दिन उसके दोस्त, जिनमें कुछ हिंदू भी शामिल थे, उसे फहाशी के अड्डों पर ले गए, जहां उसका दिल एक बदकार फहाशा औरत पर आ गया। वो औरत बला की खूबसूरत थी। उसने जब देखा कि नौजवान खूबसूरत होने के साथ साथ दौलतमंद भी है, तो उसने अपनी अदाओं से नजीब के दिलो दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया और नजीब उसके हुस्न में खोकर तन मन दौलत सब कुछ लुटाने लगा। अब वो ज्यादातर घर से बाहर रहता और माँ की तरफ से भी लापरवाह हो गया। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, बेटे की फिक्रों में बीमार रहती थी, मगर नजीब को माँ का ध्यान न रहा और वो उस बदकार औरत के चुंगल में ऐसा फंसा कि उसको दोनों हाथों से लुटाने लगा। यहाँ तक कि उसने अपनी जमीनों को बेचा और सब उस औरत पर लुटा दिया, हत्ता के घर भी उसके नाम लगा दिया। माँ ने इन सब बातों का ऐसा सदमा लिया कि बिस्तरे मर्ग तक पहुँच गई। अपने शौहर की निशानी वो घर भी छोड़ना पड़ा और बेटे ने भी तकरीबन साथ छोड़ दिया था। अपने भाई के घर उस नेक औरत ने आखिरकार दम तोड़ दिया।
उधर उस फहाशा औरत ने जब ये देखा कि ये तो कंगाल हो चुका है तो दूसरा शिकार ढूंढने लगी, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नजीब जो जुनून की हद तक उस औरत का दीवाना था, अब इससे जान कैसे छुड़ाए। तभी माँ के मरने पर जब नजीब अपने गांव गया, माँ को दफनाकर वापस उस औरत के पास आया तो उस औरत ने जब उसको माँ के लिए रोते देखा तो उसके जहन में एक तरकीब आई कि इससे ऐसी फरमाइश कर दूं जो ये पूरी ना कर सके और खुद ही उसकी जान छोड़ जाए। सो उस औरत ने इसी वक्त का फायदा उठाया और उसने कहा कि अब क्यों रोते हो, जिंदगी में तो तुमने अपनी माँ का कभी एहसास किया नहीं और अब ऐसे रो रहे हो जैसे तुम माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। नजीब ने कहा कि मेरा इस दुनिया में एक ही रिश्ता था, वो भी नहीं रहा। वो औरत कहने लगी कि तुम तो मुझसे इश्क के दावेदार थे, अब कह रहे हो कि बस माँ से मोहब्बत थी। उसने कहा इसमें कोई शक नहीं, पर माँ की अपनी जगह होती है। वो कहने लगी फिर तो तुम मुनाफिक हो, मेरा इश्क तो झूठा निकला। नजीब ने कहा कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस फहाशा बदकार औरत ने कहा कि ठीक है, फिर साबित करके दिखाओ। जाओ अपनी माँ की कब्र खोलकर उसके सीने से दिल निकाल कर मेरे पास लाओ, फिर ही अब मैं तुम्हारी होंगी, वरना भूल जाओ मुझे और दोबारा मुझे कभी दिखाई मत देना। नजीब ने कहा तुम ये कैसी फजूल शर्त रख रही हो, ये भला मैं कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा अब यही कर सको तो आना, वगरना मेरे दरवाजे तुम पर बंद हैं हमेशा के लिए। दोस्तों, नजीब उस वक्त चारों नचार चल पड़ा। कुछ दिन बाद जब उससे उस फहाशा औरत के बिन रहा नहीं जा रहा था, एक रात उसने हिम्मत की और माँ की कब्र पर आ गया। उसने माँ से माफी मांगी और कब्र खोदने लगा। कब्र खोदकर चाकू से उस बदबख्त शख्स ने अपनी मरी माँ का सीना चाक किया और दिल निकालकर उस फहाशा के पास ले आया। दोस्तों, फहाशा औरत बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी कि कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है। उसने जब देखा कि नजीब के हाथ में वाकई एक दिल है तो उसने कहा अभी मेरे साथ कब्रिस्तान चलो, मुझे देखना है कि वाकई ये दिल तुम अपनी माँ की कब्र से लेकर आए हो या कहीं और से। मैं ये कैसे मान लूं कि ये दिल जो तुम लाए हो वाकई तुम्हारी माँ का है। इस पर नजीब उसे माँ की कब्र पर ले गया जो पहले से खुली पड़ी थी। जब उस बदकार औरत ने कब्र में लाश देखी तो बजाय वो खुश होती, वो भी हैरत में आ गई, क्योंकि नजीब ने उसकी मोहब्बत साबित करने के लिए वाकई अपनी मरी माँ की कब्र खोलकर उसका दिल निकाल लिया था। वो कहने लगी मैं यही देखना चाहती थी कि तुम इस शर्त पर क्या रद्द अमल करोगे, मगर अफसोस तुम अपनी माँ जिसने तुम्हें पैदा किया बड़ा किया, तुम उसके सगे ना निकले तो तुम मेरे सगे कैसे बन सकते हो। कल को किसी और की खातिर तुम मेरा दिल भी निकाल लोगे। मैं तो जिस्म बेचती हूँ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गिरे हुए निकले। थू है तुम पर। नजीब उसके कदमों में गिरकर रोने लगा कि यूं मत कहो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए किया है। वो कहने लगी लानत हो तुम्हारी ऐसी मोहब्बत पर, दफा हो जाओ और आइंदा अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। नजीब ने दोस्तों उस फहाशा औरत की बहुत मिन्नतें की, बहुत रोया, मगर उसने एक ना सुनी और वो जब जाने लगी तो नजीब ने खंजर निकाल लिया और उस औरत के सीने में पैवस्त कर दिया। वो बदकार औरत वहीं मर गई। नजीब ने उसे वहीं दफना दिया, माँ की कब्र भी दोबारा बना दी और रोते हुए माफिया मांगने लगा, अपना माथा पीटने लगा कि ये उससे क्या हो गया। उसने किस औरत के पीछे अपनी माँ की लाश की बेहुरमती कर दी, उसकी सारी जिंदगी की बेहुरमती कर दी। उसने दुनिया और आखिरत दोनों गंवा दिए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों कहते हैं उस दिन के बाद वो पागल हो गया और गांव गांव पागलों की तरह ठोकरें खाता फिरता है। बच्चे उस पर हंसते हैं, पत्थर मारते हैं, कूड़े के ढेरों से उठाकर खाता है और कूड़े के ढेरों पर सोता है। प्यारे दोस्तों, एक बदकार औरत के पीछे उसने अपनी दुनिया तो खराब की, आखिरत भी गंवा दी। साथियों, ऐसे वाकयात हमारे लिए सबक हैं। औरतें बहुत मिल जाती हैं दोस्तों, माएँ नहीं मिला करती। बहुत से लोग बीवियों और औरतों के पीछे अपनी माँ का दिल दुखा देते हैं और अपनी जन्नत अपने हाथों गवा देते हैं। खुदारा अपने माँ बाप की उनकी जिंदगी में कदर कीजिए, वगरना दोस्तों सिर्फ पछतावा ताउम्र बाकी बचता है और कुछ भी नहीं बचता।
आप इस हवाले से क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी मजीद वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।